चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनचारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। हमारा जो सत्र चल रहा है वो है खोज। तो हम हर कोई डिस्कवर करना चाहते हैं जीवन में, मनुष्य जीवन जो हमें लिविंग बीइंग है हम, और हम चेतना है। तो यहाँ पे चेतना, हम हमेशा आनंद रहने के लिए जो मनुष्य है वो चेतना है, वो डिफरेंशिएट है, जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो वो हमेशा आनंदी रहने के लिए वो ऊपर उठना चाहता है। खोज, तो हम एजुकेशन क्यों लेते हैं कॉलेज में अलग अलग? क्योंकि हमें क्या चाहिए, कुछ तो हमें ऊंचा ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान से कुछ होगा क्या, उससे क्या मिलने वाला है? आनंद। क्या मिलने वाला है? आनंद, क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो खोज क्यों करते हैं हम? साइंटिस्ट लोग, शास्त्रज्ञ खोज क्यों क्या क्या खोज करते हैं? पहली बात तो सबसे मुख्य, हमारा अभी तक जो 4th सत्र है, पहले सत्र में हमने देखा कि हर कोई यहाँ पे आनंद रहने का प्रयास कर रहा है। तो छोटा बच्चा पहले गुड़िया, हम पहले गुड़िया से खेलते थे, फिर उसके बाद फ्रेंड चाहिए उसके लिए रोते थे। उसके बाद क्या होता है कि हमें बड़े होने के बाद कि हमें और जो है जीवन में कुछ तो, एजुकेशन इतना सीरियस है, इतनी पढ़ाई करना पड़ता है, फिर भी आप क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ तो बनना है, हमारी खुद की पहचान करनी है। हम मनुष्य जीवन में आए कुछ तो कर दिखाना चाहते हैं, तो कुछ तो हमें हासिल करना है, एक हमारी पहचान बनानी है। तो ये हम एक्सटर्नल, उसके बाद हम जॉब करते हैं, हम सेटल होना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा अतृप्ति जो है, असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाहर हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो सबसे बड़ा एजुकेशन है कि अंदर हम क्यों खुशी ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, हम बने ही है आनंद के तत्व, और हमें लगता है इससे हमें आनंद मिलेगा। लेकिन ये तो हमारे एक जीवन में आए हैं, तो कर्तव्य निभाने के लिए हमको ये सारे जो अचीवमेंट है करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत है। लेकिन सबसे जरूरी है कि ये नॉलेज कि हम कौन है, हमें क्या चाहिए, तो हमें अंदर जो है खुशियाँ, जो हमारा स्वभाव क्या है, हम किस इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं, वो हमें खोज निकालना है कि हमें कौन इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे कौन से फोर्सेस है जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे सराउंडिंग लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते और फ्रस्ट्रेट होते। तो पहले दिन का ये सत्र था खोज आनंद की। फिर हमने देखा कि हमें अगर जानना है तो हम ऐसे सूरज को ढूंढेंगे कि वो हमें खुद की पहचान दे, सामने वाले की पहचान दे, पूरी सराउंडिंग की पहचान दे। तो वो ऐसे हम परमेश्वर की अगर हम खोज करेंगे तो हमें खुद की पहचान मिलेंगी, सबकी पहचान मिलेंगी, हमारा जीवन के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और उसके बाद अंधेरे में हम खुद को भी नहीं समझते, तो जीवन में हम त्रस्त क्यों है कि ना हमारा पता है कि मुझे क्या चाहिए, ना हम सामने वालों को आइडेंटिफाई करते, इसलिए हमें जीवन भर फ्रस्ट्रेशन, हम इसकी उसकी कंप्लेन करते, और फिर हमें भी क्या चाहिए पता नहीं रहता। तो ऐसा अगर अंधेरा है, तो अंधेरा, अज्ञान, ये दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद को भी नहीं समझ पा रहे, हम सामने वालों को भी नहीं समझ पा रहे। हमें क्या चाहिए?
सामने वालों को क्या चाहिए, पूरा जीवन पूरा कंफ्यूजन है, तो इसलिए ये अंधेरा है। तो उजाला अगर आता है तो हमें साफ दिखाई जाता है। हमें क्या चाहिए, सामने वालों को क्या चाहिए, क्या कंडीशन है कि इसकी वजह से सामने वाले लोग हमें ऐसे हो रहे हैं और हम क्यों ऐसे हो रहे हैं। तो हमने इन्फ्लुएंस देखा, फोर्सेस देखा, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी वजह से हम एक डोरी है वो नचा रही है कठपुतली की जैसे हम ग्रेविटेशन, हम बोलेंगे कौन सी डोरी बता रहे हैं, तो ये भी एजुकेशन हम फिजिक्स में से देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, वो ऐसा फोर्सेस है कि हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। वो हम कितने दिन रात लगातार क्या हो रहा है, पृथ्वी गोल है और दिन और रात ये इतना सटल हो रहा है कि हमें पता भी नहीं हो रही चेंजेस, और पृथ्वी पूरी गोल घूम रही है, हमको लग रहा है सूरज घूम रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम क्या होते हैं, गिरते नहीं, हम ऊपर भी जाते हैं। तो ये सारे सटल फोर्सेस है। तो ये सटल फोर्सेस के लिए हमको शास्त्रज्ञ को इतना खोज करना पड़ा, इसलिए हम अभी तक ये समझ पा रहे कि ये ऐसे ऐसे सृष्टि का चक्र चल रहा है, ये दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, एजिंग क्यों होता है। तो ये सारा जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स है, हमें स्पिरिचुअलिटी में ऐसे बहुत सारे फोर्सेस की खोज मिलती है कि जिसके वजह से हम राजसिक, तामसिक, सात्विक गुणों के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। इसलिए हम क्रोधित होते हैं, सामने वाला क्रोधित होता है। तो जो कुछ है वो फोर्सेस की वजह से नचाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो सुप्रीम पर्सनालिटी, तो वहां पे हमने देखा कि वो उसका उगम क्या होता है। जब वो समझा तो हम खुद को समझ पाए कि हम तीसरा सेशन में क्या देखे हमने, हम शरीर में आत्मा है। तो हम ये खोज निकालने से क्या फर्क पड़ा, हम शरीर के लेवल पे फ्रस्ट्रेट होते, क्योंकि वो क्या है, चेंजिंग, हमेशा शरीर धोखा देता है, एजिंग धोखा देता है। तो और ये फोर्सेस की वजह से हम कभी झगड़ा करते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। अभी मैंने मेंटेन किया तो वैसे ही रहना चाहिए, थोड़ा कुछ हो गया क्योंकि हमारी पहचान नहीं है, और रिलेशन में हमें बहुत अच्छे फ्रेंड बनाए हैं, वो फ्रेंड है ना, वैसे के वैसे होना चाहिए। थोड़ा भी फ्रेंड में क्या हुआ, अनबन हुई, क्योंकि हमें लगता है कि यही मेरा जीवन है और ये जीवन में कुछ चेंजेस हो गए, तो क्या होता है, टोटल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो ये क्यों है, क्योंकि हमें जो अंदर का ना बदलने वाला चीज है उससे हम क्या है कि हमें वो पता ही नहीं है और वो रियलाइज भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम शरीर में आत्मा है तो हमें ये शरीर के जो चेंजेस है वो पता रहेंगे, और चेंजेस की वजह से हम क्या होंगे विचलित नहीं होंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, हम आनंद में रहेंगे ना, तो हमको आनंद ही रहना है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान की जरूरत है, क्या क्या चेंज होता है और मैं चेंज नहीं होता हूँ। तो शरीर में कितना भी बदल हो, ये शरीर मुझे क्या मिला है, दैव की वजह से मिला है। जैसे हमारा दैव बड़ा ये हमारा कर्तव्य, तो दैव की वजह से मुझे ये ऐसी सूरत मिली, ऐसा ये घर मिला, ऐसे ये माता पिता, ऐसी मेरी बुद्धि मिली है। तो ये जो है न बदलने वाली चीज, लेकिन इससे परे मैं कौन हूँ, आज शाश्वत में हूँ, आत्मा हूँ, और ये कभी नहीं बदलने वाला है। और जो मेरे हाथ में है उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज मुझे अपने आप मिली है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है। तो ये जो बदलने वाला है, और लेकिन मैं तो बदलने वाला नहीं, मैं कौन हूँ, इससे मुझे क्या होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और हम कितनी भी बाहर की परिस्थिति चेंज हो, विपरीत परिस्थिति में हमेशा क्या रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। तो ये जो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी ज्ञान है। और उसके बाद हमने जो देखा कि आज हम देखने वाले हैं कि हमारे वास्तविक समस्या क्या है और हमारी वास्तविक जो है समाधान क्या है। तो हम हर कोई हमारे प्रॉब्लम लेके रोते हैं, तो हमारा रोना क्या कहता है, देखो। और हम अलग अलग इतना सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी डिस्कवरी क्यों कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि हमको 100% सोल्यूशन चाहिए। और 100% सोल्यूशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्यूशन, प्रॉब्लम भी टेम्पररी है, सोल्यूशन भी टेम्पररी है, परमानेंट प्रॉब्लम ही पता
परमानेंट सॉल्यूशन हम क्या बताएं। तो आज डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो ये है हमारे प्रॉब्लम। हम क्यों दुखी है, तो घर में समस्या है, और मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मुझे परीक्षा में फेल हो गया, बुद्धि इतनी नहीं है, मेरे पास अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे शारीरिक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए लेके हम परेशान हैं। तो ये जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी आती है, बहुत सारे लेसन हमें दिखाते हैं। तो जैसे एक कॉइन है, ठीक है, तो वो ये जो कॉइन है छोटा सा है, लेकिन मैंने अगर मेरे आंखों के ऊपर ऐसा पकड़ लिया तो मुझे कॉइन के अलावा कुछ दिखेगा क्या? तो छोटी छोटी समस्या है, वो समस्या ही नहीं, लेकिन हमने कुछ नहीं उसको पकड़ के रखा है, तो पूरा अंधेरा दिखेगा। थोड़ा वो कॉइन तो मुझे पूरा क्लियर होगा। तो आज ये है कि वास्तविक जो समस्या है वो हमें कोई सिखाता ही नहीं कॉलेज में। तो हमारा क्या है, बस हमें आज का कल का इतना ही टारगेट है, और वो टारगेट हासिल नहीं होता जो हमें हाथ में नहीं है। ये सारी चीज मेरे हाथ में है क्या? मेरा इंटेलिजेंस, मेरा दिखना, मेरे घर के प्रॉब्लम में कौन से घर में जाना, ये हमारे हाथ में है क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको हमने पकड़ के रखा है, और वो कभी सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, और वो जीवन का वास्तविक समस्या है ही नहीं। तो इसलिए हम इसमें ही उलझ जा रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन मिलता भी है, तो लेकिन अंदर जो परमानेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। जैसे मेरा रियलिटी में बताती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में एक मम्मी पेशेंट आए, उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया, आज क्या है, ऑटिज्म। आपको पता है ना, ऑटिज्म सोशल डिप्रिवेशन होता है, उनका सोशल डेवलप ही नहीं होता है, कि उन्हें पता ही नहीं रहता बाहर जो है सोशल डेवलपमेंट की, बाहर के लोगों के बात फॉर्मेलिटी क्या रहती है। हमारा घर नहीं है, बाहर है, हम चुपचाप रहते हैं, हमको पता होना चाहिए घर है, ये बाहर की जगह है। तो ये जो सोशल है ना, ये डेवलपमेंट होना चाहिए। लोग, ये बच्चों में डेवलपमेंट होता नहीं। वो आते हैं ना, तो घर के जैसे कुत्ते हो, जैसे अंदर आए तो उनको समझते हैं कोई तो नहीं, अलग जगह, डॉक्टर है तो बहुत डरेंगे, ऐसा कितना भी मस्ती वाला बच्चा है, कैसा बैठेगा मम्मी को, लेकिन ऐसा बैठेगा, तो ये नॉर्मल बच्चा है। अगर अंदर आने पर भी डॉक्टर को देख के भी डॉक्टर के टेबल के ऊपर मंकी जैसा कूदेगा, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेके ऐसा करेगा, तो ये क्या है, एबनॉर्मल है। तो ऐसे बच्चे बहुत मिल रहे हैं। और माँ बाप को क्या लगता है पता है, बहुत क्या है, चंचल है, नॉटी है, उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आने पर हम बताते ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे ही एक बच्चा ऐसा लेके आई और एक बच्चा नॉर्मल था। तो वो मदर इतनी टेंशन में थी, मैंने उनको पूछा कि मुझे लगा कि ये स्वाभाविक है कि ये बच्चा ऐसा है, इसलिए बेचारी परेशान है। तो इतनी टेंशन में मैंने पूछा क्या हुआ, इसको दिखाना कि नहीं, इसको नहीं दिखाना है, किसको, इसको जो नॉर्मल था इसको दिखाना, क्या हुआ, बहुत टेंशन, क्या हुआ, मेरा पहला बेटा है ना, उसको कैंसर हो गया था, वो मर गया। मैं बोला स्वाभाविक है, इसलिए सही में सीरियस बात है, आप इतना टेंशन ले लो। तो मुझे उसका टेंशन नहीं, हो गया, बात हो गई, सब समाप्त होगी। हाँ, मैंने बोला भी ये बच्चा ऑटिज्म का है, चंचल है, इसकी वजह से। इसका टेंशन है क्या आपको? इसका भी टेंशन नहीं है, फिर किसका टेंशन? अरे ये, इसको क्या हुआ, मुझे ये डर लगता है कि इसका क्या हुआ। तो जो वास्तविक समस्या है वो नॉर्मल बच्चा है। तो वास्तविक समस्या को छोड़ के हम, जो समस्या ही नहीं है कि ये इसका कल कुछ हो गया, तो इसको कल कुछ हो गया तो उसको लेके वो परेशान है। तो ये जो है हमारी टेंडेंसी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा वास्तविक समस्या का नॉलेज हमें कॉलेज में, हमारे एकेडमिक सेशन में हमें कोई देता ही नहीं है। इसलिए हम जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके इतना सीरियस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या वैसे की वैसे रहता है, उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो हमारी खोज, रिसर्च, मेहनत, स्टडी, मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है कि हमें
पता होना चाहिए कि हमारी वास्तविक समस्या किसे बताएंगे, कौन सी वास्तविक समस्या और कौन सी वास्तविक नहीं, कैसे डिफरेंशिएट करें। तो ये सबके लिए समान होना चाहिए। तो इसको परीक्षा का टेंशन है, कल पेपर है, ये टेंशन इसे है क्या? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए? सबके लिए समान होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कोई भी इसको नहीं चाहता है, अनअवॉइडेबल। तो हमारे जीवन में हम किसके लिए करते कि मुझे नौकरी, मैं 3rd क्लास हूँ, वो 1st क्लास की नौकरी है उसके पास ये है, वो नहीं है। तो हमारे जीवन में हम कंपेयर करते, और ऐसा जो सुख है, शास्त्र में बताया है कि जो सुख है ना वो 100% हमें जितना मिलना है उतना मिलेगा ही, और दुख भी हमको 100% जितना मिलना है। तो हमारा वास्तविक सुख दुख है ही नहीं वो। लेकिन सही दुख क्या है कि जो कोई नहीं चाहता है फिर भी उसको मिलता ही है, ऐसा ये समस्या ही, ऐसा ही दुख है। और सबसे जरूरी, कोई इससे नहीं बच सकता है। तो अभी गेस करो आप क्या है? ये दुख है ना, सबके लिए कॉमन है, तुमको भी मुझे भी, ये हम में से कोई नहीं चाहता, और इससे कोई नहीं बच सकता। तो ये हमारा सबसे, हमारी खोज, हमारा जो मेहनत है, रिसर्च है, हमारा जीवन है। तो ये वास्तविक समस्या पहचान कर इसको अगर हमने कंट्रोल किया तो जीवन का सही हमारा मकसद है। तो कौन सी समस्या बताओ? केस मृत्यु 100%। तो कोविड के टाइम में हमने सबने अनुभव किया, खौफनाक था, सबके लिए समान था, कोई चाहता था क्या? अभी आप बोले कि हम तो यहाँ पे ना एंजॉय करने के लिए आए हैं, बराबर है। मैं क्यों आपको दुख दे रही हूँ जो पता ही नहीं है? जैसे बोलते हैं ना, अज्ञान में बहुत सुख है, रहने दो ना, हमें अच्छा है। देखिए जैसे कोविड में आप बोलेंगे नहीं अज्ञान में सुख है, कोविड का नॉलेज मत दो, चलता क्या? घूम जाते बाहर, चले जाते, चलेगा क्या? तब क्यों इतना बार बार फोन पे आते थे, इतने सारे एजुकेशन क्यों होते थे? निगेटिविटी थी ना बाबा, निगेटिव मत बोलो, बस जरूरत है ना बताने की, ये वास्तविक समस्या है। तो एक मृत्यु बताया, और कौन से है जो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन सबको समान है, कोई भी नहीं बच सकता इससे। बीमारी, वेरी गुड। तो कोविड में हमने देखा डॉक्टर को भी कोविड हो रहा था ना, तो ऐसे बोला जाता था कि मंदिर सब बंद थे, बराबर है। तो बोलते थे कि देखो ये है सही भगवान, कौन? व्हाइट कोट वाले, हमारे जैसे डॉक्टर, वो भगवान बन रहे थे, भगवान अंदर बंद है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो डॉक्टर भगवान है, तो डॉक्टर को क्यों होना चाहिए कोविड? डॉक्टर क्यों कर रहे थे? उनके हाथ में तो सब कुछ था ना, कोई बचा क्या? सबके लिए समान था ना। तो हमें पता ही नहीं कि डेफिनेशन भगवान के बारे में किसने नॉलेज ही नहीं दिया है। जैसे अगर किसी ने कुछ गुनाह किया और गुनाह की वजह से वो बच्चे ने गुनाह किया और बच्चे को जेल में डाला गया, तो अभी बच्चे की परवरिश के लिए 2-3 बच्चे हैं एक ही घर के, तो एक बहुत अच्छा माता पिता से प्रेम करने वाला, एक बहुत ही सही में, उसके हाथ से थोड़ी गलती होगी, गलती से उसको जेल में डाला गया, या गलती से उसके हाथ में से गलती हुई। एक ने तो जानबूझ खूंखार, वो क्या था, गुंडा था, उसको भी जेल में डाला। ऐसे 3 अलग अलग बच्चों को जेल में डाला। तो जेल में माता पिता है क्या? है वहां पे। लेकिन जो अच्छा बच्चा है वो माता की, पिता की तस्वीर क्या कर रहा है? अपने पास रखा है, उसकी पूजा कर रहा है, बराबर है। तो वो तस्वीर, उसकी भावना है, अच्छी भावना है कि नहीं है? तो आज हमें पता ही नहीं है कि मंदिर में भगवान जो खड़े हैं, तो लोगों को क्या अपेक्षा है? भगवान है ना, तो भगवान ने से प्रोटेक्शन करना चाहिए, संभाल करना चाहिए। अगर भगवान है तो, अगर भगवान बाहर आके लड़ते नहीं ऐसे, तो भगवान नहीं है, बराबर। तो इसलिए मंदिर में जो है कोविड की वजह से बंद थे, तो भगवान पहले नास्तिक लोग, और ऊपर से क्या है, भगवान ही नहीं, देखो तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं, वो भी अंदर है, हम तो भी बाहर है व्हाइट कोट में, बराबर है। लेकिन पता ही नहीं है
कि भगवान ही विग्रह के रूप में है। तो भगवान सब जगह उपस्थित है, लेकिन हम जेल में हैं तो हमें यहाँ पे भगवान दिखाई नहीं देंगे। ये जेल, ये स्वरूप क्या है भौतिक जगत का, और वो भी हम कलयुग में हैं। तो यहाँ पे भगवान व्यक्ति रूप में नहीं है। हम ऐसे कैसे है, ऐसे जेल में आए बच्चे जिन्होंने घर छोड़ दिया है, तो वहां माता पिता दिखेंगे क्या? तो उनकी गलती है क्या? आप कौन से जगत में हैं? और जो बच्चे तस्वीर के रूप में माता पिता को पूछ रहे हैं, तो वो तस्वीर है, वो भावना है, तो विग्रह है, ये हमारे भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए है। तो इसलिए हमको विग्रह की हम सेवा करते हैं। हम विग्रहों को क्या करते हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ हो गया तो जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, इनके बारे में एक कथन आता है कि वो ऐसे ही एक जंगल में ऐसे मंदिर पे हमला, आतंकवादियों का हमला हुआ, तो उन्होंने वो विग्रह है भगवान की मूर्ति ऐसे लेके वो भाग गए। तो यहाँ पे भगवान ने बचाना चाहिए, तो यहाँ भक्त भगवान को बचा रहा है। क्यों? ये प्रेम की भावना है। भगवान किसके रूप में है? विग्रह के रूप में है। एक विग्रह, तो भगवान अलग अलग रूप में है। तो विग्रह क्या है? भगवान का ऐसा रूप है जो भक्तों के आदान प्रदान के लिए, हाँ, जैसे एक बच्चा दूर है माता पिता से, लेकिन वो हमेशा कौन से रूप में भगवान माता पिता को याद करेगा, आदान प्रदान करेगा? फोटो के रूप में ना, रखेगा कि नहीं रखेगा, और उसकी फोटो की केयर करेगा ना, तो उसको गिरने नहीं देगा। अभी ये माता पिता का ही रूप है, लेकिन यहाँ पे बच्चा माता पिता जैसा हो रहा है, और फोटो में जो माता पिता वो बच्चे के जैसे हो, ये क्या है? आदान प्रदान के लिए। फोटो का रूप क्या है? माता पिता के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। लेकिन बच्चों को कुछ हो जाता है तो तुरंत माता पिता फोन करते हैं, और बच्चों को, जैसे अगर बच्चा बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में, तुरंत वहां पे एम्बुलेंस आएंगी, उनके कोई रिलेटिव आएंगे, वो लेके जाएंगे, बच्चे की केयर करेंगे। प्रत्यक्ष रूप में है क्या वहां पे? माता पिता। लेकिन अरेंजमेंट किसने की? किसने की? माता पिता ने की। वैसे ही डॉक्टर्स या सोल्जर जब ऐसी आपत्ति आती है तो बचाने के लिए जो आते हैं, तो कौन भेजता है? भगवान, माता पिता ही भेजते हैं, लेकिन वो अलग फॉर्म में है। जरूरी नहीं कि उनके ही रूप में वो आना चाहिए। तो ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो हम जो है कि ये कोविड के, हम फिर से मेरे सब्जेक्ट पे आते हैं कि कोविड में कोई बचा क्या? सबके लिए समस्या एक है, और इनसे कोई बच पाया नहीं। सबके लिए, कोई चाहता था क्या मुझे कोविड हो, मैं आईसीयू में जाऊं? था? कोई नहीं चाहता था। तो ये हमारे वास्तविक क्या है? समस्या है। तो सबसे बड़ा 4 समस्या हमने देखी, वो है 4 वास्तविक समस्या। जन्म, अभी हमने सिर्फ मृत्यु और बीमारी देखी, लेकिन हमने ये नहीं देखा, क्या नहीं देखा? जन्म। आप बोलेंगे जन्म तो जैसे कोई जन्म लेता है तो आजकल तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद वेलकमिंग सेलिब्रेशन होता है ना। वो प्रेग्नन्सी में बाळाची आई, बाळाची आत्या सगळे वेलकमिंग आर्टिस्ट करतात। आजकल तो बहुत बड़े बड़े सेरेमनी हो रहे हैं ना, वहां पे भी फोटोशूट होता है। बच्चा आना, जन्म होना दुखी बात है क्या? आप बोलो दुखी है कि सुखी बात है? आप बोलेंगे हाँ, हम तो कितना करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं ना। हाँ, बताओ, सब राजी है ना? ये गलत है ना? समस्या नहीं है ना? जन्म समस्या है ना? आनंद की बात है ना? 100%। किसको लगता है ये समस्या नहीं? मृत्यु समस्या है, बीमारी समस्या है, बुढ़ापा भी समस्या, जन्म कहाँ समस्या हो? किसको नहीं लगता है ना समस्या है? तो यहाँ पे एक जन्म हुआ इसलिए मृत्यु है, बीमारी है, और क्या है? बुढ़ापा भी है। तो एक के ऊपर 3 फ्री है। तो मूल किसका है? सब पूरे 3 समस्या का मूल क्या है? जन्म है। अभी बोले, और अंदर पेट में बच्चा रहता है,
याद ही नहीं, इसको भी याद नहीं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही की कि याद ही नहीं रहता हमने अंदर क्या क्या किया है। तो इतनी सी जगह अभी यहाँ पे बैठे, आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, आप 2 घंटा 3 घंटा, चौथे घंटे में आप कुर्सी छोड़ के धीरे बाहर जाओगे या नीचे बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। ये रूम में भी ज्यादा देर बैठ सकते हैं क्या? तो इतनी सी स्पेस में 9 महीने ऐसा बैठना है, टाइट, थोड़ा भी हिलना नहीं। और पानी में, जो पानी में आप यूरिन कर रहे हो वही उसमें ही रहना है, चलेगा? कितने महीने? कितने महीने? 9 महीने। हाँ, और वहां पे डायरेक्ट मम्मी कुछ तीखा खाती है, कुछ भी खाती है, डायरेक्ट आता है। और स्किन नहीं है पानी में, स्किन नहीं है, और सब कीटाणु जीवाणु डायरेक्ट आता है, इससे तीखा भी जाता है अंदर। तो अच्छी कंडीशन। जाना चाहेंगे कि फिर से? अभी तो भगवान की कृपा थी। भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वस्व श्याम हृदय सन्निविष्ट स्मृति ज्ञान अपमनम। तो मैं ही स्मृति, मैं समझती थी कि स्मृति भगवान मेमोरी देते हैं, बराबर है, ज्ञान देते बराबर, अपमनम जो उन्हें विस्मृति देते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। विस्मृति भी अच्छी है ना। ऐसा खोपनाक हमने 9 महीने गुजारे, और खोपनाक सबसे जरूरी पिछले जन्म में क्या थे? गधे थे, और क्या क्या थे? सुअर थे। ये याद नहीं, अच्छा है ना, वो विस्मृति देते हैं भगवान, अच्छा है ना। तो ये जो पेनफुल आप महसूस करो अंदर कि आपको मैंने बस बताया कि 9 महीने, अब 1 दिन तो भी रहेंगे क्या? 2 घंटे तो भी रहेंगे, स्किन भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप कितने 9 महीने रहे थे। तो ये आज मैं बता रही हूँ, ये वास्तविक समय से आपको पता ही नहीं है ना। तो आप जाना चाहेंगे फिर से? ऐसे जाना चाहेंगे? हाँ, मेमोरी नहीं रहती, भगवान की कृपा है, लेकिन जाना चाहेंगे क्या ऐसे स्पेस में? तो ये हमारी वास्तविक समस्या। क्या क्या समस्या वास्तविक? जोर से बोलो। हाँ, पहले जन्म, फिर क्या होता है? व्याधि। जन्म के बाद तुरंत मृत्यु नहीं होता, आजकल तो वो भी होता है, पेट में बच्चा मर जाता है, हम देखते हैं, पेट से बाहर आने में बच्चा मर जाता है। तो ये युग में होता है, पहले युग में ऐसा होता नहीं था। बाप के पहले बेटा नहीं जाता था, लेकिन अभी तो पेट में ही जा रहा है। तो ये जन्म, व्याधि, जरा, मृत्यु, ये 4 चीज सबसे बड़ा मेन समस्या है। तो ये सही समस्या है, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी देखो, तुम बोले कि मालूम है, लेकिन क्यों नेगेटिव सोचना? बी पॉजिटिव। सब तो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए चल रहा है ना। ये पॉजिटिव का अर्थ क्या है? नेगेटिव के बारे में मत बोलो, अच्छा ही होगा, आगे जाके सब अच्छा ही होगा। तो ये नॉलेज होना क्या जरूरत है? उससे क्या जीवन में आनंद के लिए क्या समझ? बोले दुख में जा रहे हैं हम, दुख में जाए ना, तो बोलते हैं ना कोई माता पिता, मत जाओ मंदिर में, ऐसे गीता तो बिल्कुल मत पढ़ो, दूर रहो। अब एक स्टोरी बोलती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ है ना, वो हस्बैंड इतना किरकिरा, इतना तकलीफ वाला, बेचारी इतनी अच्छी कुछ सब्जी बना के रखती थी, पनीर की सब्जी। ऑफिस का टेंशन लेके आता था, बेचारी बोलती थी कितना टेंशन में है, अच्छा सा मैं उनको जो फेवरेट है, आते बराबर धूस फूस। अभी खाने के बाद तो भी अच्छा सा, क्या बोलते हैं वो, कैंडल डिनर अरेंज किया उसने, अच्छी मनपसंद सब्जी। तो भी उसका जो सटक गया ना दिमाग, तो सटक गया, वो पूरा टेंशन लेके आता था। यानी स्वभाव भी किरकिरा, कभी ऐसा आनंद की खुशी नहीं, दूसरों को भी खुश देना नहीं। जैसे बोला विघ्न संतोषी, खुद भी विघ्न नहीं होता तब तो उसको संतोषी नहीं। उसने बेचारी पनीर की सब्जी की, पुलाव किया, कुछ भी नहीं, रिएक्शन तो नहीं, ओवर रिएक्शन, इसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, चीट, हमेशा किरकिर, ये फेंकना वो फेंकना, बच्चों से भी अच्छी बात नहीं करना। वो बीवी इतनी परेशान हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं है, सब उपाय किया। उसको लगा कुछ तो होगा उसकी पत्रिका में दोष, जाके देखते हैं, ज्योतिष के पास लोग जाते हैं ना, टेम्पररी प्रॉब्लम, टेम्पररी सोल्यूशन, उससे राहत मिलेगी। तो
वो बोला कि ये कुंडली में बहुत दोष है। अच्छा हुआ, अभी बताओ जो कुछ बताए शांति बिंती करेंगे, मेरा हस्बैंड जो है किरकिरा वो सब अच्छा होगा, घर में सब आनंद होगा। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा टेंशन है, हस्बैंड भी साथ में था, बोले 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। कितने अभी गए थे, अभी ये वास्तविक समस्या है। अभी वास्तविक समस्या का नॉलेज होगा तो कितना चेंज होगा। जैसे उसको सुना वो पति ने कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, वो बेचारा घर पे आ गया, उसने पूरे उसके LIC वगैरह सब लिया। अभी ऑफिस में जा रहा है, किटकिट हो रही, लेकिन घर आके इतना शांति से, बेचारी वाइफ ने आज कुछ नहीं बनाया, पूरा अंधेरा, कैंडल डिनर नहीं, अच्छा सा नहीं, कुछ भी नहीं, सवेरे का ही रोटी है परोसा, भूख लगे तो देना पड़ेगा। इतना आनंद से करो, क्या सब्जी है, वाह, क्या तेरे हाथ की बहुत टेस्टी है, तूने खाना बनाया। वो तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है, आज पूरा पसारा, रोज इतना अच्छा चकाचक घर रहता था, आज तो कुछ नहीं, वैसे के वैसे है। फिर भी तारीफ के ऊपर तारीफ हो रही है। बच्चे के पास में, बच्चों को कभी आदत नहीं ना, पिताजी ला रहे, गोद में बिठा रहे, दुला रहे, मेरा अच्छा प्यारा बेटा, सब हो रहा है। क्यों हो रहा है चेंज, क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी क्या है, किसके लिए चिड़चिड़ हो रही थी उसकी? टेम्पररी प्रॉब्लम है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रहा, बॉस ऐसा है वैसे। अभी सूझेगा क्या, हो रहा है क्या? अभी क्या है, 4 दिन की जिंदगी, क्या है वो गाना नहीं क्या, 2 क्या है आपको पता होंगे ना। हाँ, तो हो गया, तो इतना अच्छा चल रहा है मस्त पैकी। बीवी को लग रहा वाह, मैंने सब उपाय किया इसके चिड़चिड़ के, क्रोधित स्वभाव के, बेवजह आता है, गालियां देता है, ये करता है, वो करता है, कुछ भी नहीं। 7वां दिन हो गया, 8वां दिन उसको लगा रात में भी चला जाऊंगा, सवेरे हुआ, अरे मैं जिंदा, ऐसे कैसे? वो ज्योतिष के पास गए, देखो तो बोले ये सॉरी तुम्हारी पत्रिका नहीं थी, दूसरे के दी थी। तो वास्तविक समस्या से परिणाम हुआ क्या नहीं हुआ बताओ? तो वास्तविक समस्या से क्या समझ में आता है, ये जीवन बहुत क्या है, दुर्लभ है। और इतनी बड़ी समस्या, जैसे मैंने बीरबल और इसकी स्टोरी बोली थी ना, अकबर और बीरबल, तो एक छोटी लाइन है, अकबर ने बोला बीरबल ये छोटी लाइन को बड़े लाइन बना के दिखाओ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना लेकिन उसको। तो ये छोटी छोटी समस्या लेके बैठते हम, अगर उसके सामने बीरबल ने क्या किया, एक बड़ी लाइन लगा दी, तो लाइन छोटे हो गए ना अपने आप। तो टेम्पररी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो लेके बैठे हम, और जो अनमोल हमारा जीवन है, समस्या है, तो अनमोल हमारा आनंद है, वो हम गंवाते हैं। तो वास्तविक समस्या और जो ऐसे टेम्पररी समस्या है, वो अगर समझने से, वास्तविक समझने से जीवन में बदल होने वाला है कि नहीं होने वाला, अच्छा होने वाला है, ओवरव्यू मिलेगा। तो छोटी छोटी, जैसे ये छोटी समस्या लेके बैठ रहे हैं हम, क्या होगा, बड़ी समस्या होगा तो ये छोटा पॉइंट अपने आप चले जाएगा। तो हैप्पी होगा कि जीवन नहीं होगा बताओ? स्टोरी सुनी ना आपने। तो वास्तविक समस्या क्या है, ये हमेशा हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके लिए हमने हमेशा, हम अगर बड़ी चीज, जैसे उससे क्या होता है कि जो हृदय संकुचित होता है, इसलिए छोटी छोटी चीज हम लेके बैठते, बहुत छोटी छोटी चीज की वजह से हर्ट होते, चिड़चिड़ करते हैं। जितना बड़ा समुद्र होगा अंदर, उतनी छोटी छोटी चीज, एक छोटा सा नमक है, वो ऐसे एक ग्लास में डाल दो, क्या होगा, पूरा खारा होगा ना। लेकिन वही मुट्ठी नमक समुद्र में डालो, क्या होगा, खारा होगा। वैसे छोटी छोटी समस्या है, छोटा सा संकुचित किया है, तो बड़ा अगर हृदय रखे, बड़ी हम व्यू रखे हमारा जीवन का, तो छोटे छोटे चीज क्या है, प्रॉब्लम लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है नॉलेज होना। तो 4 समस्या, जन्म, व्याधि, जरा, मृत्यु और 3 क्लेश।
तीन क्लेश बहुत जरूरी है पता। तो तीन क्लेश कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक मैंने तो बोले आध्यात्मिक भी क्लेश रहता, तो आध्यात्मिक नहीं, आदि आत्मिक। आत्मिक मैंने हमारे खुद के मन से, शरीर की वजह से होने वाले क्लेश। आज क्लेश क्या है? मुझे टेंशन आ रहा है, छोटे छोटे बच्चा भी टेंशन बोल रहा है, तो माइंड, मन की वजह से दूसरों का अच्छा चल रहा है, ये मुझे टेंशन है। दूसरों को देख देख के हमारे जीवन में कोई नहीं वास्तविक समस्या, लेकिन उसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। ये हमारा मन हमको तकलीफ देता है। मन काय अलग असं कसं तरी होत राहतं आम्हाला, कसं इकडे तिकडे याचा स्टोरी बघ, त्याचा स्टोरी बघ, याचा स्टेटस बघ, त्याचा स्टेटस बघ, काम धंधे में है ना, वास्तविक समस्या पता ही नहीं है ना, इसलिए इधर उधर देख रहे, वो दुख का कारण हो रहा है। तो ये है आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या है? दूसरों जीव तकलीफ देते। कौन से जीव तकलीफ देते? पड़ोसी तकलीफ देता है, और कौन सा? मच्छर तकलीफ देता है। तो ये बाकी के जीवों से होने वाली जो तकलीफ है वो हम टाल सकते हैं क्या? घर में हमें अगर हमारी सास ऐसी मिली, वो है वैसे स्वभाव की, झेलना पड़ेगा भाई, इससे हम बच सकते हैं क्या? लेकिन हम पूरा जीवन क्या करते हैं क्या? जो नहीं बदल सकते ना उसके पीछे पड़ते, कभी नहीं बदलेंगे वो चीज। दूसरे का स्वभाव, मैं मेरा हस्बैंड बदल के दिखाऊंगी, मैं मेरी सास बदल के दिखाऊंगी, मैं मेरी ननद बदल के दिखाऊंगी, मैं मेरी फ्रेंड है ना उसको बदलूंगी। बदलने वाली है क्या? नहीं बदलने वाली। तो यह क्या है? आदि भौतिक समस्या। कौन सी है? आदि भौतिक। और आदि दैविक समस्या क्या है? आदि दैविक समस्या वो भी कोई भी टाल नहीं सकता है। ये चीज होने से क्या होता है? ये समस्या लेके बैठे हम, और हम उसको पूरा जीवन, इसको बदलूंगा उसको बदलूंगा, अरे ये समस्या है, वो बदलने वाले नहीं है। तो आदि दैविक क्या है? जैसे कोविड आया, एकदम बाढ़ आया, अकाल आया, तो ये क्या है? ये दैविक प्रकोप है, वो सबके लिए समान है। तो वो बदल सकते हैं क्या? तो ये क्यों है? इससे क्या समझ में आता है? ये समस्या, चार समस्या और तीन क्लेश, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारी वास्तविक स्थिति के हम, जैसे कोविड में एक व्हाट्सएप मैसेज कंटिन्यू जा रहा था कि अरे ये हमारा घर नहीं है, ये टेम्पररी है, हमको सबको खाली करना है। तो रियलिटी समझे ना कि ये हम क्यों दुख हो रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है ये मेरा है, ये परमानेंट है, और वो परमानेंट होता ही नहीं। ये शरीर वो धोखा देता है, बीमार होता है, कभी कुछ होता है, लोग धोखा देते हैं, हमको लगता है यही मेरा परमानेंट है, लेकिन नहीं। तो ये जो है वास्तविकता हमें अगर समझ में आते, ये प्रॉब्लम, समस्या तीन क्लेश से, कि हमें हमारा पोजीशन क्लियर होता है कि हम टेम्पररी ये दुनिया में आए हैं। तो क्यों आए हैं? ये भी सही जिज्ञासा, यही सही खोज है। उसकी वजह से छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े नहीं होके, और हम आनंदित होके फेस करेंगे कि ये सबसे बड़ा है कि हम यहाँ पे ये दुनिया में अटके हैं। तो भगवत गीता में जो 15वें अध्याय में श्लोक आता है, दुखालय अशाश्वत है। तो ये अगर पता हो क्या है, ये जब दुखालय, ये हमें पड़ोसी तकलीफ देगा, हमारी सास तकलीफ देंगी, ये स्वभाव उनका है, तो तकलीफ देने वाला है। ये शरीर मुझे तकलीफ देने वाला है। अभी कोई है कि हमें कोई बीमार नहीं हुआ, किसको कभी बीमार नहीं हुआ। ये शरीर तकलीफ देने वाला नहीं है, शरीर हमेशा आनंद देने वाला है। ये एज्यूम करेंगे शरीर अचानक धोखा देता है, डॉक्टर ने बोला ऐसा ऐसा है। क्या डॉक्टर ने बोला है? ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है। बहुत शॉक लगता है। तो पहले से पता होना चाहिए शरीर में सब जगह बॉम्ब बैठे, वो कभी भी कौन सा भी बॉम्ब फूटने वाला है। अगर नॉलेज है तो आपको शॉक लगेगा, सबके अंदर बॉम्ब है ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। अज्ञान में खुश होना है। आओ चांगला बोला, शुभ शुभ बोला, तो शुभ शुभ काय बोला, हे अशुभ होणार आहे। भगवत गीतेचं नॉलेज पाहिजे। दुःखालय अशाश्वत हो, क्या है कि हमारा शरीर दुख का कारण है, ठीक है। प्रकृति भी अचानक कोविड आया, लोग शॉक में। पता है कोविड में मेजॉरिटी लोग क्यों मरे थे ज्यादा? तो टेंशन, बहुत टेंशन। क्यों? कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो ये आदि दैविक को कभी भी आ सकते हैं, हम इधर परमानेंट वासी नहीं है भाई। तो शॉक लेके लेके लोग मर गए। क्यों? अच्छा ज्ञान में रहो ना। अचानक ज्ञान
खुल जाता है, जो वास्तविक ज्ञान है वो सहन नहीं होता, तुरंत हार्ट अटैक आता है। इससे क्या आता, थोड़ा थोड़ा जहर रोज पियोगी, क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जहर। पहले वो विष कन्या रहती थी छोटे, पता है ना, तो विष कन्या कैसे रहती थी, उसको छोटा छोटा जहर रोज 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 पिला के बड़ा हो गया, उसको जहर का असर ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा कुछ गया, जहर तो छोड़ो, हमने किसी ने कुछ बोला तो भी कितना हर्ट होता है। लोग तो सुसाइड कर लेते, सहन ही नहीं होता है ना। सुसाइड कौन करते हैं, क्यों करते हैं, इसने मुझे बोला, ऐसा कुछ बोला कि मैं सहन ही नहीं कर पाया। मेरे जीवन में सब कुछ चल रहा था अच्छा, मैं टॉप आ रही थी और 2 मार्क्स से हो गया, मेरी कितनी बदनामी हुई, सब लोग बोल रहे थे मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है, नहीं सहन किया। IIT में 3rd ईयर में सुसाइड कर दिया। फिर इतनी स्टडी क्यों की भाई, छोटा भी चीज सहन नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये नॉलेज हमें पहले से नहीं मिल रहा है। तो वास्तविक समस्या का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे क्या होने वाला है, डाइल्यूट होने वाला है। छोटे छोटे दुख बड़ा है, जैसे समुद्र का उदाहरण लिया, तो ये नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो छोटा छोटा प्रॉब्लम जीवन में आती है तो उससे हर्ट होंगे, शॉक में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, सुसाइडल की टेंडेंसी, इच्छा होंगी नहीं होगी, तो ये अच्छा है कि नहीं है। तो ये नॉलेज नहीं होने की वजह से आज मानसिक ये जो हमारी कंडीशन हो रही है। तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि हमें, हमारा जीवन छोटा है और ऊपर से कार्मिक रिएक्शन, हमारे जीवन में क्यों दुख आते हैं, कुछ दुख हमको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही क्यों मिला, ये मेरी सास ऐसी ही क्यों मिली, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों मिला, ये मेरा शरीर ऐसा क्यों मिला, जो बार बार बीमारी से, उसको अस्थमा है, डायबिटीज है, मुझे क्यों हुआ। तो ये क्या है, कार्मिक रिएक्शन है। और हम अगर ये कार्मिक कर्म के लॉज अगर पता होंगे तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को कभी हर्ट नहीं, हम टेंशन भी नहीं करेंगे। देखो मैं इतना, सबका लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि मैं इतना अच्छा हूँ तो भी मेरे जीवन में इतनी समस्या आ रही। तो छोटे छोटे, जैसे ये इतना बुरा कर रहा है लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं, आनंद ही में इतना सब अच्छा है। तो छोटी सी कभी कभी मैंने एक थापड़ लगाए, किसको, अच्छी गुंडा था, उसको थापड़ लगा तो छोड़ेगा वो, तुरंत वही के वही हमारी क्या मिलेगा, काउंटर रिएक्शन तुरंत मिलेगा, बराबर है। लेकिन एक छोटा हाथी का पीलू है, उसको मारा, उसको बेचारे को कुछ नहीं, लेकिन वो याद रखता है बड़ा होके फिर हमको धापा लगाता है, तो उसको टाइम लगा ना, ठीक है। एक छोटे जैसे मोरी रहती है ना, हाँ आप क्या बोलते हैं उसको, राई, तो वो तुरंत उसका प्लांट आता है, डालो, अभी बारिश का मौसम है जमीन में, और बाम्बू रखो, बाम्बू का पेड़ कितना साल लगेगा, निकलेगा नहीं कितने साल तक, तो आप क्या बोलेंगे, ये ऐसे कैसे, अरे भी लॉ है, कुछ रिएक्शन तुरंत मिलेंगे, कुछ रिएक्शन बहुत लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। तो ये लॉज पता होना, इससे क्या होगा, हम कभी भी इसको, अभी मुझे आज जीवन में ये है तो हम कभी स्ट्रेस नहीं रहेंगे, हमको इसको कितने अच्छे मम्मी पापा है, मुझे ऐसे है, उसकी परिस्थिति कितनी अच्छी है, मुझे तो कुछ फैसिलिटी नहीं, उसका शरीर कितना अच्छा है मेरा, अरे ये सब प्रारब्ध है हमारा, तो हम कभी लैमेंट नहीं करेंगे, दुख में नहीं जाएंगे, और हमेशा ये मिला है लेकिन अभी मेरा अगला जीवन मेरे हाथ में है, और मुझे ये प्रारब्ध, कुछ रिएक्शन आज भी मिलेंगे अगले जन्म में, तो आज को भी मैंने बहुत सतर्कता से मैं लोगों से व्यवहार करूंगा, तो ये क्या होंगे, अलर्ट रहेगा, उससे क्या होंगे, हमेशा हम प्रेजेंट में फोकस करेंगे। तो आज क्या होता है, ये ज्ञान ना होने की वजह से हमेशा पास्ट का टेंशन, फ्यूचर का भय, और प्रेजेंट में कंफ्यूजन, इधर उधर का देख के, और कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहे बहुत सारे प्रश्न के, इसलिए हमेशा कंफ्यूज। तो इसलिए हमारे हाथ में आज जो है ना मेरा प्रेजेंट, कि मैंने आज मेरा अच्छा सा स्टडी करना चाहिए। स्टडी कब करेंगे बताओ, तो माइंड अच्छा फोकस रहेगा। माइंड फोकस क्यों नहीं रहता, क्योंकि माइंड में इतना सारा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ऐसा ही क्यों हुआ, मेरे पास में ऐसा ही क्यों हुआ,
और इधर ऐसा चल रहा, उधर वैसा चल रहा है। तो भगवान कहते हैं क्या है कि एक है कुरुनंदन, आपको एक जगह फोकस करना है कि बहुशाखा अनंतच्च, अपने अपने माइंड को इतने शाखा दिए हैं तो वो कैसा फोकस करेगा। तो ये अगर पता होगा तो आपका सारे जो प्रॉब्लम्स है आपको पता है, और सारा ये नॉलेज होने की वजह से आपको माइंड को इधर उधर ये सारी चीज में डाइवर्ट ना करके आप सही में आपको खुद को फोकस करेंगे, जो आपके हाथ में है उसके ऊपर आप करेंगे। तो ये नॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही कि भूल नहीं जाना है, हमेशा ये याद रखना है। तो इससे क्या होगा, आप जीवन में छोटी छोटी समस्या लेके भवान नहीं करेंगे। बड़ी समस्या पता है तो उसके सामने छोटा सा क्या है तो तुरंत डायलूट हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमारा जीवन की वास्तविक जो खोज है तो ये क्या है, सही समस्या परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन आप बोलेंगे समस्या तो पता है, सोल्यूशन तो पता। हमारी समस्या हम दिन भर क्या कर रहे हैं कि शास्त्रज्ञ एक तो समस्या कौन सा है, उन्होंने एजिंग रोका है क्या, बुढ़ापा हम इतना खोज कर रहे हैं, इतने सारे बीमारी का ट्रीटमेंट खोज रहे अलग अलग, लेकिन बीमारी कम हो रही है क्या? कोविड जैसे छोटा सा एक वायरस और जो दिखता भी नहीं, पूरे दुनिया को उसने उथल पुथल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नए नए वायरस निकल रहे हैं, चैलेंज है। ठीक है, तो हम कितना खोज कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान घट रहा है। बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, क्वालिटी लाइफ घटनी चाहिए, घट रही है, बढ़नी चाहिए। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कि हम दूसरे क्या करते हैं, ये तो चीज जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो रही है, कब कितना खोज निकाले, कितना साइंस। तो साइंस क्या है, भगवान ने जो बनाए वही चीज हम खोज कर रहे हैं, वो क्या बड़ी चीज नहीं हो रही। तो खुद भगवान बन पाते तो ये सारे समस्या का हल हो जाता। कोई भगवान बन ही नहीं सकता। जो है ये समस्या समझने के लिए शास्त्र का आधार। हमने पिछले टाइम क्या देखा कि हम रेफरेंस किससे बने, प्रत्यक्ष हमारा आंखों के ऊपर विश्वास है, कानों के ऊपर विश्वास है, हमारी बुद्धि के ऊपर, लेकिन हम ही खुद क्या है, एक छोटे से पार्ट है जो ऑलरेडी एक कंप्यूटर का एक छोटा सा स्क्रू है। बोलेगा मैं ना सब करते हो, अरे तू भी तो किस माउस के हाथ में है, वो खुद भी किसके हवाले है, वो पूरा कंप्यूटर का बाहर का खोज कैसा निकालेगा। तो वही है चीज कि हमारे जीवन में हमारी वास्तविक पोजीशन हमें समझना चाहिए। रेफरेंस किससे लेना चाहिए, हमारे आंखों से, इंद्रिय आंखों ने हमने देखा कि हमारा अनुमान हमारे अनुभव के ऊपर, बुद्धि के ऊपर है, वो भी गलत होता है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वो 100% अभी होता है कि नहीं, आज कलयुग ने सतुज चल रॉन्ग ऐसा हुआ है क्या जो लिखा है। और हमारे शास्त्र क्या है, मैं खुद साइंस के स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है, वो अच्छे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अपने दिमाग से कर रहे हैं। इसलिए एक थ्योरी देते हैं, फिर दूसरा साइंटिफिक तो वो गलत है, ये सही है। इसलिए आपने कोविड में देखा अलग अलग वैक्सीन की ट्रायल हो रही थी। कोई बोल रहा था कोविड ना 2 ही महीने में चला जाएगा, कोई बोलता था अभी अगस्त में चला जाएगा। कितना साल लगा भाई, 3 साल लगा। और अभी नेचुरल इम्यूनिटी आई, तब तो कोई ऐसा वैक्सीन भी कंट्रोल नहीं कर पाया। 2.5-3 साल के बाद नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हम काफी ये नेचुरल होता है कोई भी इन्फेक्शन का, तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो शास्त्रज्ञ एक तो क्या करते हैं, हमारे आयु बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयु घट रही है। हमको आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे हम फ्लाइट से जा रहे हैं, सबके पास गाड़ी है। पहले लोग पैदल जाते थे, लेकिन उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण, कैंसर बढ़ रहे, बराबर, एक्सीडेंट बढ़ रहे। तो एक समस्या, हमारी वास्तविक समस्या नहीं, टेम्पररी समस्या के पीछे पूरा जीवन जा रहा है कि हमको कैसा आनंदी रहना, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या को हम न्योता दे रहे। और सही समस्या वही की वही उल्टी वो समस्या और बढ़ रही है, बराबर है ना। तो ये है सही खोज जीवन की, तो ये बहुत ही जरूरी है। ये नॉलेज से हमें
जीवन में सही हमारे जो समस्या है या ये समस्या फोकस रहेंगे तो हम जीवन में मेरे हाथ में है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे किरकिरे दे लेंगे, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। पूरा जीवन हम दूसरों को कंप्लेंट करके 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 जाते हैं, इससे क्या होता है हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। हाँ, तो इसलिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये आपको स्कूल में नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे आके आपको लेना है, लेकिन ये परमानेंट याद रखो और इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप वैदिक शास्त्र, हम साइंस की कितनी बुक्स पढ़े अभी तक, स्कूल में से कितने बुक्स पढ़े होंगे बताओ? 10, 1 डजन, 10 डजन बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ी। ये छोटी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हम, क्यों? उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, हमको बताया नहीं जाता है ना इम्पोर्टेंस क्या है, और वो बहुत हेवी सब्जेक्ट होता है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो जीवन में इतने सारे बुक्स पढ़े हैं हमने, तो हमको आनंद इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं इतना चाहिए, और दुख कितना चाहिए? इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, 0 दुख चाहिए, बराबर। तो इसलिए आपको छोटी सी किताब पढ़नी होगी, बस एक ही, 1 टाइम लाइफ टाइम, वो आपको जीवन भर में सुख देंगे। ठीक है, आप तो वो तो किताब पढ़नी ही है, कॉलेज की किताब पढ़नी ही है। वो टेम्पररी प्रॉब्लम सोल्यूशन नो सोल्यूशन बनने वाला है, लेकिन ये छोटी सी किताब है, वो सही खोज है, उससे परमानेंट आपको हैप्पीनेस मिलेगा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं पढ़ा आपका? प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन में?